हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग गिब्स फेज रूल और फेज डायग्राम डिस्कस करेंगे। तो ये गिब्स फेज रूल का फॉर्मूला है। नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो नंबर ऑफ कंपोनेंट और नंबर ऑफ फेज से इस इक्वेशन से रिलेटेड होता है। F इक्वल टू C माइनस P प्लस 2। जनरली जो नंबर ऑफ वेरिएबल होता है वो प्रेशर और टेम्परेचर होता है। तो दो नंबर ऑफ वेरिएबल है, तो यहाँ पे 2 है वो नंबर ऑफ वेरिएबल रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर हम लोग प्रैक्टिकल कंडीशन में देखें तो फॉर मेटलर्जिकल एंड मटेरियल सिस्टम तो प्रेशर को कांस्टेंट लिया जाता है। तो इसलिए गिब्स फेज रूल को हम लोग इस इक्वेशन को रिड्यूस होकर P प्लस एक F इक्वल टू C प्लस 1 हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं फेज डायग्राम। तो फेज डायग्राम फेज किसी भी मटेरियल को फेज ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। बाइनरी फेज डायग्राम, स्टडी ऑफ टू कंपोनेंट सिस्टम इज डन ऑन ए बाइनरी फेज डायग्राम। टू कंपोनेंट सिस्टम को हम लोग बाइनरी फेज डायग्राम पे स्टडी करते हैं। अब हम लोग कॉपर और निकल का फेज डायग्राम डिस्कस करेंगे। तो ये कॉपर और निकल का फेज डायग्राम है जिसमें ऑर्डिनेट पे टेम्परेचर इंडिकेट किया हुआ है और एब्सिसा पे वेट परसेंटेज ऑफ निकल। तो इन above copper nickel phase diagram, temperature is plotted against ordinate and abscissa represent composition of Ly in terms of weight percentage of nickel। तो यहाँ पे कंपोजिशन जो रेंज कर रहा है वो यहाँ पे इस डायरेक्शन में निकल का वेट परसेंटेज इंक्रीज कर रहा है। यानी कि यहाँ पे 100% कॉपर है, 0% निकल है, और इस इन पे 100% निकल है और 0% कॉपर है। तो कंपोजिशन रेंजेस फ्रॉम 0 वेट परसेंटेज ऑफ निकल एंड 100% कॉपर ऑन लेफ्ट हॉरिजेंटल एक्सट्रीमिटी टू 100% निकल and 0% copper on the right horizontal extremity. The liquid region is homogeneous solution composed of both copper and nickel। तो इसमें जो लिक्विड रीजन है वो कॉपर और निकल का होमोजेनियस सॉल्यूशन है। जो ये रीजन है, इस रीजन इसमें कॉपर और निकल का होमोजेनियस सॉल्यूशन है। द अल्फा फेज इज सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ बोथ कॉपर एंड निकल हैविंग FCC माइक्रोस्ट्रक्चर। और जो अल्फा फेज है वो सॉलिड सॉल्यूशन है जिसमें कॉपर और निकल का FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक माइक्रोस्ट्रक्चर है। अल्फा फेज सॉलिड सॉल्यूशन को हम लोग अल्फा से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, और ये कॉपर और निकल इसमें FCC माइक्रोस्ट्रक्चर में कंबाइंड है। एट टेम्परेचर बिलो 1085 डिग्री सेल्सियस कॉपर एंड निकल आर म्यूचुअली सोलुबल इन ईच अदर इन सॉलिड स्टेट फॉर ऑल द कंपोजिशन। और जो अल्फा फेज है वो 1085 डिग्री सेल्सियस के नीचे कॉपर और निकल दोनों सॉलिड स्टेट में सोलुबल होता है। And the complete solubility is due to the fact that both copper and nickel having same microstructure, nearly identical atomic radii, valency and electronegativity। और ये जो complete solid solution बना है वो इसलिए बना है क्योंकि कॉपर और निकल का माइक्रोस्ट्रक्चर सेम है और एटॉमिक रेडियाई, वैलेंसी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। The copper-nickel system is termed as isomorphous because of its complete liquid and solid solubility of the two components। कॉपर निकल सिस्टम को हम लोग आइसोमॉर्फस बोलते हैं क्योंकि लिक्विड और सॉलिड दोनों में इन दोनों कंपोनेंट का कंप्लीट सॉल्युबिलिटी होता है। इन दिस डायग्राम वी कैन ऑब्जर्व द टू फेज रीजन अल्फा प्लस एल। इस डायग्राम में अल्फा प्लस एल रीजन भी है जिसको हम लोग मसी जोन बोलते हैं।
जिसमें सॉलिड और लिक्विड को एग्जिस्ट कर रहा है। और ये इसलिए है क्योंकि सॉलिडस और लिक्विडस लाइन के बीच में मेल्टिंग फिनोमेना ऑकर करेगा ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पे इस डायग्राम में जो टेम्परेचर रेंज है वो 1085 डिग्री सेल्सियस टू 1453 डिग्री सेल्सियस है। अब हम लोग देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ फेज अमाउंट इन ए टू फेज रीजन बाय लीवर रूल। यानी कि सॉलिड या लिक्विड का अमाउंट कितना होगा उसको फाइंड करने के लिए हम लोग लीवर रूल अप्लाई करते हैं। यहाँ पे टू फेज सिस्टम का डायग्राम है जिसमें यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ लिक्विड है, ये ओवरऑल कंपोजिशन है, और यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ सॉलिड है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग सबसे पहले एट फर्स्ट ड्राई टाई लाइन अक्रॉस ए टू फेज रीजन एट द गिवन ओवरऑल कंपोजिशन एंड टेम्परेचर ऑफ एल वाई। ओवरऑल कंपोजिशन दिया हुआ रहेगा, उससे पास करते हुए हम लोग दोनों साइड में इस फेज डायग्राम की एक टाई लाइन ड्रा करेंगे। उसके बाद टू फाइंड फ्रैक्शन ऑफ वन फेज टेक द लेंथ ऑफ टाई लाइन फ्रॉम ओवरऑल एल वाई कंपोजिशन टू द फेज बाउंड्री फॉर अदर फेज एंड डिवाइड इट बाई द टाई लाइन लेंथ। जिस फेज का हम लोग को फाइंड करना होगा, जैसे कि लिक्विड का वेट परसेंटेज फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ओवरऑल कंपोजिशन से सॉलिड कंपोजिशन तक जो लेंथ होगा उसको पूरे लेंथ से डिवाइड कर देंगे। उसी तरह अगर हम लोग को सॉलिड का वेट परसेंटेज फाइंड करना होगा तो क्या करेंगे कि ओवरऑल कंपोजिशन से लिक्विड कंपोजिशन की लेंथ को ओवरऑल कंपोजिशन से यानी कि ओवरऑल लेंथ से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे इसको हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे अगर लिक्विड का वेट परसेंटेज फाइंड करना है तो ये सॉलिड ओवरऑल कंपोजिशन से सॉलिड तक की जो लेंथ है उसको पूरे लेंथ से डिवाइड कर देंगे। उसी तरह से अगर लिक्विड का यानी कि सॉलिड का फाइंड करना होगा तो लिक्विड ओवरऑल कंपोजिशन से लिक्विड के लेंथ को पूरे लेंथ से डिवाइड कर देंगे। इसको हम लोग एक एग्जांपल से भी समझेंगे। In a binary system of A and B, if liquid of 35% A or 65% B coexist with solid of 75% A or 25% B from an overall composition of 40% A, find the weight percentage of liquid। यहाँ पे ओवरऑल कंपोजिशन ए का दिया हुआ है 40%, यानी कि CO ये है 40% ऑफ ए, ये है CO। यहाँ पे ये हमारा लिक्विड रीजन है और ये सॉलिड रीजन है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ़ लिक्विड ऑफ 35% ऑफ ए, यानी कि यहाँ पे ए का 35% है और ये हमारा Cl हो जाएगा। को एग्जिस्ट सॉलिड ऑफ 75% ए, यहाँ पे हमारा 75% ये है, ये हमारा C अल्फ़ा हो जाएगा। इधर देखिए तो हमारा ए इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे 100% ऑफ ए होगा, यहाँ पे 100% ऑफ बी होगा और 0% ऑफ ए होगा और यहाँ पे 0% ऑफ बी होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में ए का कंपोजिशन बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को फाइंड करना है वेट परसेंटेज ऑफ लिक्विड। तो वेट परसेंटेज ऑफ लिक्विड के लिए इसको हम लोग पी और ए क्यू कर लें। तो वेट परसेंटेज ऑफ लिक्विड फाइंड करने के लिए
हम लोग सॉलिड को पूरे से डिवाइड करेंगे। तो सॉलिड ओवरऑल कंपोजिशन से सॉलिड का जो लेंथ है वो क्यू है। क्यू को पी प्लस क्यू से डिवाइड करेंगे। क्यू हमारा आ जाएगा 75 माइनस 40 और पी प्लस क्यू 75 माइनस 35 इंटू 100। तो ये आ जाएगा 35/40 इंटू 100। ये अप्रोक्सीमेटली 87.5% आता है। तो इस तरह से हम लोग लिक्विड या सॉलिड किसी का भी वेट परसेंटेज फाइंड करना होगा तो फाइंड कर सकते हैं।